हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ढेर सारी बधाई विश्वकर्मा पूजा की, पहले भी और बाद में भी। और आने वाले ढेर सारे त्योहारों की भी बहुत सारी बधाई। आइए, आज मैं फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि मैं अपने बातों पर कायम हूं कि हर 2-3 दिन में मैं 20 से 25 क्वेश्चन का बीपीएससी को लेकर के या दरोगा को लेकर के मैं 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए, और आज का जो सवाल है हम लोगों का वो मैंने बीपीएससी ट्री के क्वेश्चन से भी उठाया है, बीपीएससी में जो टीचर का जो एग्जाम हुआ था उससे भी उठाया है। उसके अलावा अन्य ऐसे स्रोत हैं जहां से मैंने क्वेश्चन सेट किया है। आइए, आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। जी हाँ, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो क्या कह रहा है? नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। 19 अप्रैल 1916, 19 अप्रैल 1917, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण के जोकितिया ग्राम से, पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल थे। खेतिहर सत्याग्रह, जी हां, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन कहलाता है। खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 से लेकर के मार्च 1918 से लेकर के जून 1918 तक चला था। जून सॉरी हाँ, आइए, सॉरी कुछ समस्याएं आई। पहला सवाल जो है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, आंदोलन के नाम और उससे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा खेड़ा आंदोलन, जी हां, मार्च 1918 से लेकर के मार्च 1918 से लेकर के जून 1918 तक यह आंदोलन चला था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये अहमदाबाद में हुआ था। यह भी 15 मार्च 1918 को हुआ था। 15 मार्च 1918 को हुआ था। कहीं कहीं सवाल दे देगा कि पहले खेड़ा सत्याग्रह कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो प्रथम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और दूसरी बार खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। अंबालाल साराभाई के विरोध में गांधी जी, जो कि उनके परम मित्र थे, और अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने महात्मा गांधी की मदद की थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को चलाने में। असहयोग आंदोलन, जी हां, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। जी हां, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भगवान अहीर के नेतृत्व में, भगवान अहीर के नेतृत्व में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 2314। जी हां, 2314 सी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं।
श्रीलंका, जी हां, सवाल है कि श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? 4 फरवरी 1948, 4 फरवरी 1948 से ब्रिटिश के गुलाम थे ये। ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। भीमराव अंबेडकर, जी हां, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसमें दे रहा है कि क्या सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, जी हां, 1920 में। इसके अलावा समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की स्थापना करते हैं। तो यह तो सही हो गया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बंबई में 1924 और जी हां 1956 में 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश के महू जिला में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। तीसरा नंबर सवाल, जी हां, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? सॉरी, तीसरा नहीं, चौथा सवाल होगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? तो पटना में, वर्ष 1934 ईस्वी में। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव, जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 5वां नंबर सवाल, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं 1938। इसी समय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में। तो हरिपुरा 1938 और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, किसको हरा करके? तो पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी के द्वारा मनोनीत किया गया था पट्टाभी सीतारमैया को। तो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद संभाला था। कांग्रेस की नीतियों से संतुष्ट होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 1939 में ही कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनकी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल। वहीं पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। जी हां, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई। इनके द्वारा जन्मभूमि नामक पत्रिका की स्थापना की गई। जन्मभूमि। आपके बी नंबर ऑप्शन में रास बिहारी बोस की चर्चा है। इन्होंने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कलकत्ता में की थी जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। जी हां, दिल्ली में अंग्रेजी भाषा से छपती थी। जवाहरलाल नेहरू, जिसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया 1938 में। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, हु लिव इंडिया डाइज नामक पुस्तक की रचना की।
अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। कितना नंबर सवाल रहेगा? 6 नंबर सवाल। जी हां, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहां? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच किस लिए हुआ था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करवाने को लेकर के, इसमें दलितों के सीटों की संख्या 80 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व दर्शाने के उद्देश्य से दलितों के सीटों की संख्या 80 से बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। इसमें इस पूना पैक्ट को सफल करवाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय ही हस्ताक्षर करते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। आइए, इसमें और एक चीज देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जी हां, तो 1917, 8-25 और फिर 8 जोड़ देंगे तो 33। 17, 8, 25, 8, 33। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। कहां कहां? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, को। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। सवाल आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बीपीएससी में तो बार बार पूछा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, 1925। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। सवाल है 7वां नंबर सवाल। जी हां, 7वां नंबर सवाल है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? जी हां, काली किंकर दत्त, बंगाल के रहने वाले थे काली किंकर दत्त, जिन्होंने रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटिनिटी नामक पुस्तक की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में एमएन राय हैं, जिन्होंने 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। वहीं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में पहली बार, कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की 1912 में जवाहरलाल नेहरू 1912 में कांग्रेस का पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल। जी हां, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? मेरठ षड्यंत्र मामला, जो मार्च 1929 में हुआ था। कुल 31 लोगों को, कुल 31 श्रमिकों को कैद कर लिया गया, जिसमें 3 अंग्रेज थे। कौन कौन? फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडले
पैन ब्रेडले, और तीसरा लेस्टर हचीसन। लेस्टर हचीसन। कहा जाता है मेरठ संयंत्र मामला जो है वो कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया था, जिसके विरोध में सरकार जो है कुल 31 श्रमिकों को पकड़ करके जेल में डाल देती है, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। कहा जाता है कि मेरठ संयंत्र मामला का विरोध पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा विरोध प्रदर्शन मोती लाल नेहरू के द्वारा किया गया। वहीं इस केस की पैरवी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और कैलाश नाथ काटजू के द्वारा किया गया था। आपके बी नंबर ऑप्शन में कानपुर संयंत्र मामला है 1924 में हुआ था। वहीं नासिक षड्यंत्र मामला 1909। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे अनंत कनहरे, जिन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन अधिकारी जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? जी हां, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन यह 1820 में हुआ था, और पटना में वहाबी आंदोलन सबसे अधिक जो है पटना में हुआ था। इसका प्रचार प्रसार किसके नेतृत्व में? पीर अली नहीं, पटना में इनायत अली और विलायत अली के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन हुआ था। भारत में रायबरेली से सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत इस्लाम को शुद्ध करने की बात कही गई थी। पागलपंथी विद्रोह 1813 में करम शाह और उसके शिष्य टीपू के द्वारा पागलपंथी विद्रोह चलाया गया था। वहीं फराजी विद्रोह, जी हां, फराजी विद्रोह 1820 से 58 हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में, और उसके बाद दादू मियां के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। दस नंबर सवाल देखेंगे। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। महादेव देसाई तो निजी सचिव थे ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद जो कि जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। ब्रजकिशोर प्रसाद ने ही चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप तैयार किया था। ब्रजकिशोर प्रसाद जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप तैयार किया था। कहा जाता है 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और इसमें राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी जैसे लोग गांधी जी की सहायता कर रहे थे। इसका प्रारूप ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11वां नंबर सवाल, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? जी हां, 1929। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सहजानंद
सरस्वती के द्वारा किया गया था। जी हां, किस वर्ष बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया? तो 1929 स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। और 1929 में जहां बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई, वहीं 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कितना नंबर सवाल हो जाएगा? 12 नंबर सवाल। 12, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? जी हां, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? 6 अगस्त 1905 ईस्वी को अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा, ये क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति नामक संगठन का गठन किया। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ते हैं। वहीं 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो है मास्टर सूर्य सेन के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कितना नंबर सवाल हो जाएगा? 13 नंबर सवाल। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो आंसर हो जाएगा क्या? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था। वहीं बिहार में कुल 7 व्यक्तियों के द्वारा, जी हां, 7 छात्रों के द्वारा सचिवालय पर झंडा फहराने को लेकर के बात कही गई थी, जिसमें कुल 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उमाकांत प्रसाद, रामाकांत प्रसाद, सतीश प्रसाद जैसे लोग शामिल थे। उस समय पटना का मजिस्ट्रेट WG आर्चर था। उस समय पटना का मजिस्ट्रेट WG आर्चर था। WG आर्चर। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। चौदह नंबर सवाल देखेंगे। जी हां, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो एनी बेसेंट, इन्होंने कॉमनवेल्थ संस्था, कॉमनवेल्थ पत्रिका की भी स्थापना की। दोनों के दोनों 1914। बंबई से अंग्रेजी भाषा में, बंबई से अंग्रेजी भाषा में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। महात्मा गांधी के द्वारा अगर कहा जाए तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की गई। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की, तथा 1889 ईस्वी में, जी हां, 1889 में, 1889 में बंगाली पत्रिका, जो कि बंगाल से छपती थी अंग्रेजी भाषा में, बंगाली पत्रिका की स्थापना करते हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। पंद्रह नंबर सवाल। जी हां, 15 नंबर सवाल देखेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो 1918 में नेशनल लिबरल फेडरेशन की भी स्थापना की थी कलकत्ता में। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे, ए, या जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, सही बात है ना। बनारस के राजा चैत सिंह के नेतृत्व में, चैत
सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर सवाल, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला, जो सिंधु और झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है, वहां तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। पुष्कर चरित नामक व्यक्ति के द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसने अपना नाम बदल करके राजा तक्ष रख लिया। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 17 नंबर सवाल देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जी हां, मिलान करना है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम और अधिनियमों से संबंधित वर्ष क्या हो जाएगा? विशेष विवाह अधिनियम 1954। ए नंबर का 2 विशेष विवाह अधिनियम 1954। बी नंबर का दहेज निषेध अधिनियम 1961। सी नंबर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जिसमें समान काम समान वेतन की बात कही गई। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत समान काम समान वेतन की बात कही गई और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। तो आंसर हो जाएगा 2413। जी हां, 2413 ए। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया वह सफल रहा? बारदोली सत्याग्रह 1928। क्षेत्रीय नेता के रूप में इंदुलाल याज्ञिक थे। जिस तरह राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के लोकल नेता थे, उसी तरह बारदोली सत्याग्रह के क्षेत्रीय नेता इंदुलाल याज्ञिक थे। इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक पेशे से वकील थे, उनकी वकालत बहुत अच्छी चल रही थी। गांधी जी के प्रेशर देने के कारण उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लिया और उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के सहयोग से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 19 नंबर सवाल, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? 1992। जी हां, बीपीएससी टीचर का यह क्वेश्चन है और इतिहास के सेगमेंट से मैंने यह क्वेश्चन उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेशों की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? 1992। मंडल कमीशन का भी गठन किया गया। मंडल कमीशन का गठन क्यों किया गया? सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से वैसा पिछड़ा समुदाय जिसे आगे करने का प्रयास किया गया, उसके उत्थान हेतु बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में पीपी मंडल की अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का गठन किया गया जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा 1990 में इसे लागू कर दिया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 20 नंबर सवाल देखेंगे। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शुरू से देखेंगे। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल सही है।
भारतीय व्यापार को मंदी प्रभावित करती ही करती है। दूसरा, मंदी ने भारतीय खेतीहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। बिल्कुल सही, किसानों को भी प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसी एकीकृत हो गई थी। यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर सवाल देखेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि हर 2-3 दिन में बीपीएससी के बाद भी दरोगा के एग्जाम तक हर 2-3 दिन में मैं हिस्ट्री का 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और मैं डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो चीज मैंने 1717 दरोगा में या 2446 दरोगा में या 2213 दरोगा में किया, वही इस बार मैं अपने बच्चों को अपने डिस्कशन के माध्यम से सफल करा सकूं। आइए 21वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो पहले कोटेशन पढ़ लेते हैं। रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर बोले तो तख्त बोले तो स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, यह सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, यह भी जरूरी था, यह भी किया गया। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, तीनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 22 नंबर सवाल। मॉन्टेस्क्यू, जी हां, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का रहने वाला था। संविधान का ज्ञाता था, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था, इतिहास का जानकार था, जिन्होंने क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में किया था? द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इसे हिंदी में कानून की आत्मा कहकर पुकारा जाता है। कानून की आत्मा कहकर पुकारा जाता है। आपके बी नंबर ऑप्शन में माय थॉट्स बोले तो मेरे विचार, इस पुस्तक के लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं। जी सुंदर रेड्डी हैं। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर हो गया, 23 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? जी हां, आंसर हो जाएगा, शुरू में देखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में प्रारंभ हुआ। ए सही है, बी सही है। डी कॉमिंटर्न, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो तीनों का निर्माण हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 24 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और समाप्त कब हुआ? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का प्रारूप जो है चित्तरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। चित्तरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखेंगे कि असहयोग का प्रस्ताव जो तैयार किया गया वो चित्तरंजन दास के द्वारा तैयार किया गया था। इसमें राजस्व की कमी, यह सही है, मतलब ज्यादा आय नहीं हो रहा था। बेगार उन्मूलन, यह भी सही है। वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना। आंसर हो जाएगा डी।
25 नंबर सवाल, यह आज का अंतिम सवाल है। आज का अंतिम सवाल है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? जी हां, दीनदयाल उपाध्याय। मुगलसराय स्टेशन इन्हीं के नाम पर आधारित है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। संस्थापक सदस्य इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की गई, भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की गई 1951 ईस्वी में, उसके भी संस्थापक सदस्य थे। और आरएसएस की स्थापना तो हेडगेवार के द्वारा की गई थी 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार के द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में माधव सदाशिव गोलवालकर आरएसएस के संस्थापक सदस्य। आरएसएस के संस्थापक सदस्य तथा हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर समर्थक माधव सदाशिव गोलवलकर थे। माधव सदाशिव गोलवालकर थे, हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, राजराज इंस्टीट्यूट चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। अगर लगे आपको ऐसा कि इस डिस्कशन से कुछ अच्छा हो सकता है, बच्चों को बहुत कुछ मिल सकता है, तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी खोले